Good morning, students. Today we are going to start the next topic, spherical mirror. Spherical mirror जो है होता क्या है? It is a part of hollow sphere. It is a part of hollow sphere whose one side is reflecting, whose one side is reflecting and other side is obtuse. obtuse होता है, दूसरा साइड कैसा होता है उसका? obtuse, अपारदर्शी होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का एक साइड जो होता है होलो होता है, खाली होता है, दूसरा साइड जो होता है वो ओक्यू होता है, अपारदर्शी होता है, जिसे पेंटेड कर देते हैं, हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, मिरर स्फेरिकल मिरर जो टू टाइप्स। फर्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ spherical mirror. Spherical mirror is of two types. First is concave spherical mirror and second होता है convex spherical mirror. Simply हम इसको concave mirror भी बोल सकते हैं, concave mirror। दूसरा convex, सिंपल हम ये यूज करते हैं यहाँ तो concave mirror। एक होता है कॉन्केव मिरर, दोनों को साथ कर देता हूं मैं, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, इधर डाल देता हूं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर जो होता है whose one side is reflecting, कॉन्केव मिरर क्या होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कॉन्केव के अंदर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, कॉन्केव मिरर किसको कहोगे? जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर हो, अवे हो। इसका डायग्राम ऐसे ड्रा करेंगे हम, पूरा ऐसे आप इसको ड्रा कर सकते, पूरा स्फीयर होता है वैसे। ठीक है, वैसे हम सिंपल इतना भी ड्रा कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इधर से इसको पॉलिश किया होता है, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर सी, इसको नाम डाल रखा हमने। ठीक है, और ये जो मिरर का सेंटर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको बोलते हैं पोल। तो P आपको यहाँ पे है पोल, ठीक है, और C यहाँ पे आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखा नहीं जा रहा यहाँ से ठीक से,
सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये होता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r होगा। r क्या होता है इसके अंदर, डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा अभी। इसके अंदर r यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे इस पे मान लो ये लाइट डाली हमने, एक लाइट ने डाली ये ऐसे, ये आपका R है, चल देता हूं मैं। ये लाइट रे इस पे डाली, मिरर पे लाइट गिरने में रिफ्लेक्शन होगा, तो सेंटर की तरफ इधर होगा इसका रिफ्लेक्शन, ऐसे एरो इधर लगाना इसके अंदर ही, ऐसे इसके अंदर क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, और कॉन्वेक्स आपका है। इसको सिंपली हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, सिंपल ऐसे ऐसे, ये जैसे ये आपका वही हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर है। ये सिंपल हम आगे से यूज करेंगे, पूरा भी ड्रा कर सकते हो आप, इसमें नहीं किया है। इसी प्रकार कॉन्वेक्स ऐसे होता है, पूरा एक स्प्रेड ड्रा हो गया। इस केस में इधर ही पॉलिश किया होता है अंदर की तरफ, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं इसको। वही पॉइंट सी को मैंने लिख रखा है यहाँ पर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी लिखूंगा। और ये इस मिरर का मिड पॉइंट जो होता है, ये पोल होता है, पी, पी फॉर पोल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर आई। ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये होगा। इस केस के अंदर मान लो हम इस पे लाइट रे ऐसे डालते हैं, ये लाइट इस पे डाल रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन सेंटर से इधर होगा, इधर होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका है कॉनकेव मिरर। इस शॉर्ट में इसको आप ऐसे भी हम ड्रा करेंगे, और ऐसे यूं करके अंदर इसके ऐसे कर दोगे। ये आपका, ये शॉर्ट में हम ये यूज करेंगे, और ये ऐसे ये कॉनकेव हो गया। तो स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर पोल। अब डेफिनेशंस में अलग अलग शॉर्ट में लिख देता हूं, आप नोट कर लेना इनको। सबसे पहले इसके अंदर आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यहां लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी है। सबसे पहले इसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ curvature, center of curvature, it is the center of the sphere, it is the center of the sphere of which the mirror forms a part, mirror forms a part। सीधी सी बात है, center of the spherical mirror, center of spherical mirror, उसको हम सी से लिखते हैं, इसको center of the spherical mirror, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेकंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोल। पोल क्या होगा, मिड पॉइंट, ये पोल होता है, सी हो गया, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर,
मिड पॉइंट, पोल को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम पोल। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called pole, and next is radius of curvature। radius of the curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डायग्राम में बताया था मैंने, एक डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिस्टेंस किस किस का होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था मैंने, इसके अंदर एक डिस्टेंस आपका होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर जो होता है ना, जैसे मान लो ये आपका मिरर है, तो इसका जो डायमीटर जो होगा ये जो होगा ना, ये दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ये है आपका, दिस इज अपर्चर डायमीटर। तो हम कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, diameter of the spherical mirror is called aperture। ठीक है, डायमीटर जो होगा मिरर का उसको ही बोलते हैं हम अपर्चर। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे अभी बताया था डायग्राम से, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, और ये होगा इसका पोल, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन जो होती है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। जो लाइन जो है आपके ज्वाइन कर रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें हम कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग line joining between the pole and center of curvature, and extended both the sides, and extended बढ़ा दो उसको, and extended on both sides। उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम कहेंगे। ठीक है, इनको दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट जो होगा उसको कहेंगे हम पोल,
मिरर का मिड पॉइंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस जो होता है ना, PC जो होता है, PC इज इक्वल टू R होता है। बात ये डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है अपेचर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, अपेचर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसके अलावा आगे हम इसमें आता है नेक्स्ट, इसके अंदर हम करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस जैसे ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, ये मिरर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द कॉनकेव मिरर, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन इस मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पोल। अब इसके ऊपर हम एक बीम ऑफ लाइट, इस मिरर के ऊपर एक बीम बताया था, 2 और मोर रे ऑफ लाइट यदि हम मिरर पे डालते हैं, एक्सिस के पैरेलल, रूल्स में आगे हम बताएंगे कल, एक्सिस के पैरेलल कोई रे हम डालते हैं ना मिरर के ऊपर, तो वो आपकी फोकस पे मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इनमें रिफ्लेक्शन होगा, ये यहाँ मिल जाएगी एक पॉइंट के ऊपर, ये ऐसे डाल दो इसके ऊपर ऐसे। ये पॉइंट होता है F, प्रिंसिपल फोकस। इसको F से लिखते हैं, कैपिटल F से। ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये स्मॉल f होता है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। यदि मान लो कॉन्वेक्स मिरर होता, मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो ये मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब इस पे लाइट डालोगे आप। कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को डाइवर्ज करता है, इधर लाइट डाइवर्ज होगी, इधर ये डाइवर्ज होगी। ठीक है। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसे डॉटेड दिखाओगे, आप प्रोड्यूस करोगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मिल रही है, दिस इज आल्सो फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। स्मॉल f जो है ना, ये आपका फोकल लेंथ है। अब सीधी सी बात, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करोगे? एक बात और बता देता हूं इसके अंदर, दिस इज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को डाइवर्ज करता है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैलाता है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल फोकस को यदि आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? when ray of light या beam of light is incident on a mirror, then the ray of light actually converges or diverges at a point which is known as principal focus. लिख देता हूं मैं, when a beam of light, when a beam of light is incident on a mirror, then the
then the rays of light actually converge or diverge at a point known as principal focus. ये आपका होगा यदि बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर पे डालेंगे तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, लाइट इसमें कॉन्केव में कन्वर्ज होगी और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी एक ही पॉइंट के ऊपर। उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर आता है सिक्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ को स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन किस का डिस्टेंस होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सीधी सी बात है, पी एफ जो होगा ना आपका, वो स्मॉल एफ के बराबर आएगा। पी एफ किसके बराबर आएगा? स्मॉल एफ के बराबर आएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई मैंने आपको। डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप पढ़ोगे। ठीक है, बाकी हम करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इनकी तैयारी करो, नोट्स बनाओ। थैंक्स।